Hello students, how are you all? I am your science teacher. Today we are going to learn about your chapter number 2. Chapter number 2, housing and clothing. First of all, we are going to do warm up exercise. Tick write the things you need to protect yourself from heat, cold and rain. इनमें से ऐसी चीज़ों में टिक कीजिए जो आपको हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडी एंड रेन मतलब बारिश में प्रोटेक्ट करती है. प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करती है. ट्री, ट्री के नीचे हमें राइट करना है. क्यों? क्योंकि ट्री जो है हमें वो गर्मी और बारिश में बचाता है. फिर है हाउस, हाउस भी हमारी रक्षा करता है, वहाँ पे भी हम टिक करेंगे. फिर है काव, काव हमें प्रोटेक्ट नहीं करती इसलिए हम वहाँ टिक नहीं करेंगे. देन क्लोथ्स, क्लोथ्स जो है वो भी हमारी रक्षा करते हैं, वहाँ पे भी राइट करेंगे. और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है वो रेनी सीजन में हमें हेल्प करता है, तो अम्ब्रेला के नीचे भी टिक करेंगे. वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, हाउस जो है वो हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स टू, हाउस हमें थीव्स मतलब चोर, एनिमल्स मतलब जानवर, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउस के अलग अलग प्रकार. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, लोग जो है वो अलग अलग तरीके के हाउस में रहते हैं. हाउसेज इन विलेज आर मोस्टली मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो. विलेज मतलब गांव, गांव में जो घर होते हैं वो ज़्यादातर किन चीज़ों से बनते हैं? मड मतलब मिट्टी, वुड मतलब लकड़ी एंड स्ट्रो मतलब घास पत्ती. इन तीनों चीज़ों से विलेज के हाउसेस बनते हैं. देर आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, पर उनसे बने हुए हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दिस हाउसेज आर कोल्ड कच्चा हाउस, ऐसे हाउस को कच्चा हाउसेज कहते हैं. हाउसेज इन सिटी आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट. सिटी मतलब शहर, शहर के जो घर होते हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं? ब्रिक्स मतलब ईंट, आयरन मतलब लोखंड एंड सीमेंट से बने हुए होते हैं. दिस हाउसेज आर कोल्ड पक्का हाउस, ये हाउस को क्या कहेंगे हम? पक्का हाउस. क्यों? क्योंकि ये मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नॉमड्स. अब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पे रहते नहीं हैं, वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं अपने काम की वजह से, तो उन लोगों को हम क्या कहेंगे? नॉमड्स कहेंगे. और वो कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इन टेंट्स एंड कारावान्स. अब नीचे देखिए, आपको पहले कच्चा हाउस दिखा है जो हमें कहाँ होता है? विलेजेस में. फिर है पक्का हाउस, वो होता है सिटीज़ में. अब ये है कारावान, देखो है ना, पहियों वाला, जहाँ से वो एक जगह पे दूसरी जगह जाते हैं. और लास्ट में है टेंट, टेंट तो आपको पता ही है सबको, जो क्लोथ्स के बने होते हैं. नाउ सम पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज ऑन बोट्स. आपने हमें पहले भी आया है लास्ट ईयर में, बोट्स में हाउस बना के रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? हाउस बोट्स कहेंगे. In very cold places like the Arctic, people cut blocks of ice to make houses called igloos. अब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, आर्कटिक जैसी जगह पे, वहाँ पे लोग क्या करते हैं रहने के लिए? बर्फ़ के जो ब्लॉक्स है, बड़े बड़े ब्लॉक्स, उसको कट करते हैं और घर बनाते हैं, जिसको इग्लूज कहते हैं. हाउसेज ऑन माउंटेन हैव स्लोपिंग रूफ. अब माउंटेन मतलब आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमें हिल्स, माउंटेन सब आया था. माउंटेन्स मतलब ज़मीन से ऊंचा जो पहाड़ होता है, वहाँ पे स्लोपिंग मतलब ढाल वाली छत बनाते हैं. क्यों? सो दैट स्नो एंड रेन कैन स्लाइड डाउन इजीली, ताकि वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है और बारिश होती है वो इजीली नीचे स्लाइड, मतलब आपको पता है, आप लोग खेलने जाते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, नीचे इजीली आ सके. इन प्लेसेस where it rains a lot, houses are made on poles called stilts. अब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे क्या होता है? पोल्स मतलब खंभा, वहाँ पे लोग खंभे के ऊपर घर बनाते हैं. पहले में देखो हाउस बोट्स है जो बोट में हाउस बनाते हैं. फिर है इग्लूज जो आर्कटिक जैसी ठंडी जगह पे बनाते हैं. देन माउंटेन्स, देखो स्लोप वाला रूफ है ना. देन स्टिल्ट्स हाउस मतलब खंभे के ऊपर घर बनाते हैं ताकि ज़्यादा बारिश होने पर भी घर में कोई नुकसान ना हो. नाउ अ गुड हाउस, अ गुड हाउस कैन बी बिग और स्मॉल. अच्छा हाउस क्या होता है? या तो बिग होता है या स्मॉल हो सकता है. अ गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर सिटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड स्टोरेज.
अच्छा घर जो होता है उसमें क्या होता है, सेपरेट मतलब अलग अलग रूम होते हैं। किन चीज़ों के लिए, सिटिंग मतलब बैठने के लिए, स्लीपिंग सोने के लिए, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, कुकिंग मतलब किचन, एंड स्टोरेज मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा रखने के लिए। When the house is small, we use a room for more than one purpose. अब जब घर जो है वो छोटा होता है तो हम एक रूम का ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्पस मतलब ज़्यादा चीज़ों करने के लिए। एवरी रूम इन द हाउस शुड बी एरी एंड वेल लिट। घर में जो सारे रूम होते हैं वो क्या होने चाहिए, एरी मतलब जहाँ से हवा अच्छे से आ जा कर सके, एंड वेल लिट मतलब अच्छे से उसमें प्रकाश होता हो। सनलाइट कीप्स द रूम ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। सनलाइट आनी चाहिए रूम में, क्यों, क्योंकि वो हमारे रूम को ड्राई मतलब सूखा रखता है और जर्म्स मतलब कीटाणु से दूर रखता है। डोर्स एंड विंडोज़ में है वह वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे। फ्लाइज मतलब छोटे छोटे कीटाणु, एंड मॉस्किटोज मतलब मच्छर। अब घर और हमारी खिड़कियाँ जो है वहाँ पे नेट होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज और ऐसे छोटे कीटाणु जो है वो बाहर रह सके। डोर्स एंड विंडोज एंड वेंटिलेटर्स लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स जो होते हैं, वेंटिलेटर्स मतलब ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ करते हैं जहाँ से अंदर हवा और सनलाइट जो है वो आ सके। देखो वहाँ पे आपको दिया है एरी रूम विद सनशाइन। देखा, एरी रूम है जहाँ पे अच्छे से सनलाइट भी आती है और हवा भी चलती है। नाउ बाजू में है विंडो विथ वायर नेटिंग। वहाँ पे नेट लगाई है ताकि मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है वो आ ना सके। क्लीनलीनेस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई रखना अच्छे से। रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरियात। अच्छी हेल्थ की वो बेसिक ज़रूरियात है। एज यू कीप योर सेल्फ क्लीन, यू शुड ऑल्सो कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी। जैसे हम अपने खुद का ध्यान रखते हैं, हम नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे हमें हमारे घर को भी क्लीन और अच्छे से रखना है। लिविंग इन द डर्टी हाउस कैन कोज मैनी डिजीज़। डिजीज़ मतलब बीमारियाँ, कोज मतलब बनाना। गंदे से घर में हम रहते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियाँ कर सकते हैं। नाउ देखिए, थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इनटू डस्टबिन। हाउस होल्ड वेस्ट मतलब कचरा हमें कहाँ पे थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में। ये हमें लास्ट ईयर भी आया था कि हमें घर में कैसे रहना है। बाजू में है कीप थिंग्स इन द राइट प्लेस। घर में जो चीज़ जहाँ पे रखते हैं वहीं पे रखनी है, ऐसे नहीं है कि इधर उधर फेंक दीजिए। क्लीन एंड मॉप हाउस होल्ड अप्लायंसेस डेली। अप्लायंसेस मतलब घर की चीज़ें, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, मशीन, ये सब है वो उसको बोलेंगे अप्लायंसेस। उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है। और मॉप मतलब पोछा भी लगाना है। यूज़ जर्म फ्री किलर्स वाइल मोपिंग फ्लोर्स। अब जब पोछा लगाते तब उसमें डेटॉल जैसी कोई जर्म्स किलर जो होता है वो उसमें डालना चाहिए। A good house should have sufficient supply of water and proper draining. अब ड्रेनेज मतलब क्या, जो गटर होती है जिसमें से गंदा पानी और गंदा कचरा जो है वो बाहर जाता हो, तो ऐसे अच्छा घर जो होता है उसमें सफिशिएंट मतलब इनफ, इनफ वर्ड आपको पता है। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड प्रॉपर ड्रेनेज, अच्छे से गटर में से पानी निकल सके ऐसा अच्छा घर में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर आउट ऑफ द हाउस। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए तो गंदा पानी हो वो घर से बाहर लेके जा सके। मॉस्किटोज ब्रीड इज इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर कलेक्टेड नियर द हाउस। अब अगर ऐसे हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा जो गंदा पानी बाहर ले जाए तो क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉस्किटोज इकट्ठा होते हैं। ब्रीड मतलब जाति, मॉस्किटोज़ की अलग अलग जाति है। वो अनकवर्ड मतलब जो ढका ना हो ड्रेन, तो उसमें वो इकट्ठा होंगे और क्या होगा, हमारे घर के पास हमें डिसीज़ हो सकते हैं। मॉस्किटो स्प्रेड डिसीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू। आपको पता है कि मलेरिया और डेंगू जो बीमारी है वो कौन सी चीज़ों से होती है, मॉस्किटोज़ की वजह से होती है। सो ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम शुड बी कवर्ड। तो ऐसी जो ड्रेन होती है, ड्रेन मतलब गटर, जो किचन और बाथरूम के गंदे पानी को बाहर ले जा सके वो कवर होनी चाहिए। कवर मतलब ऊपर से ढकी हुई होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए।
तो आज ही आपका चैप्टर हम यहाँ तक रखते हैं। मैं आपको वर्कशीट में हार्ड वर्ड्स जो है इतने आपको लिख के भेजूंगी, आप वो 2 टाइम्स कॉपी राइट करना और लर्न करना। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी, तब पूरा चैप्टर समझाऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।